जो सेकंड पार्ट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसने अपने भाई को फोन किया था जो आर्मी में है। तो जब उसने उनसे बात करी, पूरी मेरा नाम बताया, मैंने अपना नाम भी बताया था, बाकी उनने कुछ पूछा नहीं था। उन्होंने भी ध्यान किया, वो भी देवी को पूछते होंगे तो उनको भी कुछ आइडिया हुआ होगा। तो उन्होंने बताया कि जिसके तू रूम में बैठा हुआ है उस पर कोई शक्ति प्राप्त है, शक्ति के संग संग उसके उस गुरु का साया है, और इस पे कोई भी सामने चीज टिक नहीं सकती है। कुछ भी कर ले वो चीज टिक ही नहीं सकती इसके सामने। इसका और इस लेवल का है, बहुत शक्ति मतलब कोई उसने बताई थी कि इस पे गुरु का सा आशीर्वाद है, कुछ शक्ति। मैंने वाकई में कुछ मैंने ऐसे गुरु ने जो बताया था मंत्र, उसकी वजह से वो और था मेरा। इसके सामने जिंदा बैठा हूं, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मेरी औकात नहीं थी, मैं कुछ नहीं। अगर अब तक गुरु का साया है, गुरु का आशीर्वाद ना हो तो नहीं हो। सामने जिंदा बैठा और मुझे पता है तो मैं ठीक कर रहा हूँ, इतनी औकात। 2 साल हुए हैं, 2 साल में कौन इतना इंसान सिद्ध हो सकता है? मेरा गुरु का आशीर्वाद कितने हो सकता है? उनको जब मैंने फोन किया तब मैंने चीज, अब क्या हुआ वो तो वहां से चला गया। गुरुजी ने क्या बोला, ठीक कर रहे हो, किसी दिक्कत में मत पड़ जा। ये मैंने बोली थी ना लास्ट वीडियो में, तो वही हुआ। वो देखो, जब भी हम किसी को किसी चीज से हटाते हैं ना, तो वो बंधन में आई होती, उसको वो चीज किसी दारू में, इवन किसी नॉनवेज में करके खिलाई। और हाँ, जब भी कोई चीज किसी पे लगती है ना, वो किसी न किसी थ्रू से, या तो किसी का कपड़ा बांध दिया जाता है, किसी को मिठाई दी जाती है, बहुत तरीके से, बहुत तरीके हैं जिनसे इंसान करवा देता है। इवन आपका कंगा, आपका नाखून, आपके बाल, यहाँ तक कि आपका यूज की हुई जो पैर के कदम की जो मिट्टी होती है ना, उस तक से भी आप पे करवा सकते हैं, वो भी थोड़े भी बहुत लो लेवल पे। तो उसको करवाया था आई थिंक, एक तो दारू में और नॉनवेज में करवाया था। वो उसके बगैर रह नहीं पाता। नॉनवेज से मैंने हटा दिया था, बट उसकी दारू नहीं छूट पाई। क्या हुआ, वो चला गया रूम में अपने। अब कहने मतलब है, जब कोई चीज किसी पे है और जब हटा रहे हो ना, तो बिचौली तो मैं हूं ना, तो उसको छोड़ के मुझे पकड़ लिया जिन्नात ने। हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, मेरे को मेरी तबीयत खराब हो, क्योंकि जो असर जिन्नात का इतना आना था ना, वो इतना आया। देखो शक्ति थी, क्योंकि सामने वाले की भी तो मान रखना है, इज्जत रखनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी को मैंने ठीक हील किया था, वो भी तो सम्मान रखना। तो मेरी वहां पे होगी तबीयत खराब, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी वहां पे। रात में मुझे बुखार नहीं आया था, मेरे शरीर को तपने लग गया था, मैं शरीर में तपने लग गया था, और सुबह होते होते मुझे लूज मोशन लग गया। मैंने नॉर्मल, मेरे जो डॉक्टर नोन्स में है, एक अंकल डॉक्टर है, उनसे पूछी, उन्होंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और ORS वगैरह बताया, तो मैंने किसी से मंगवाया। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मेरे की प्रॉब्लम हो रही है। उसका फोन आया कि भैया कैसे हो? मैंने ठीक हूँ, मैं रूम में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जानता था कि भैया पढ़ाई करते हैं, तो भैया को डिस्टर्ब ना करो, सही। मैंने किसी और लड़के से मेडिसिन मंगाई और मेडिसिन ली। मैंने कहा लूज मोशन लगी, 1-2 दिन तो सबको लगते, पता है टाइम होने लगता है। 3 दिन हो गए मैं परेशान रहा, परेशान रहा, परेशान रहा, नहीं ठीक हुआ। मैंने फोन किया फिर गुरुजी को, मैंने कहा ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा हमने तुमसे क्या कहा था, तुम माने थी नहीं। मैंने कहा मैं माना नहीं था, मानता हूं, बट सामने वाला भी तो परेशान था, मैं वो कैसे सहन कर लेता कि वो परेशान में मैं ऐसा करूं। आपने तो बताया कि कोई परेशान में हो तो उसकी हेल्प करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा हेल्प जब करो तुम भी तो सक्षम हो, अभी तुम आधे ही मुकाम पे हो, पूरे नहीं हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो चीज तो हट गई थी, क्योंकि आशीर्वाद गुरु का थे पीछे। मैंने सिद्ध किया, आशीर्वाद तो उनका ही था ना पीछे से। बिना उनके आशीर्वाद से तो जो चीजें नहीं हट सकती थी। इवन वो तो मुझे उस टाइम अटैक मुझे मार भी सकती थी, ये भी हो सकता था। मैंने पूछी पाछी, वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने ना फोन काट दिया। शनिवार का दिन था, संडे की सुबह मेरी तबीयत फिर खराब हुई, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो हम लोग मैस में बैठे हुए थे, उस दिन छोले भटूरे आए थे। मैंने कहा छोले भटूरे खा लूँ तो मेरे कहीं ना कहीं लूज मोशन बंद हो जाए, क्योंकि ये ऐसा खाना होता है जो पेट को जाम कर देता है, स्टक कर देता है।
मैंने खाया तब भी मेरे लूज मोशन वहाँ पे बंद नहीं हुए। वहाँ से मैंने वार्डन सर से बात करी। उन्होंने कहा अनुभव आप जा सकते हो, एप्लीकेशन लिख दो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। एक मैंने व्हाट्सअप मैम को की, वार्डन मैम को, वहाँ पे मेन वार्डन मैम थी, और वार्डन सर से साइन करवा के मैं वहाँ से निकल गया। 9 बजे निकला वहाँ से। अब मैं पहुँचा देहरादून के जो बस स्टैंड है, वहाँ पहुँचा दिल्ली आने की। मुझे वहाँ भी लग गए, तो मैं वहाँ भी लूज मोशन गया। किसी को ठीक किया, मैं बीमार पड़ गया, ये देखो। और हंसी खुशी झेल भी रहा हूँ। अभी भी ऐसे केस आते हैं जिसमें मुझे 3-4 दिन लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशन बहुत टफ होती है। कुछ वचन लेके चीज करवाते हैं। वहां मैं वॉशरूम गया। अब जब बस चलती मुझे लूज मोशन, मैंने कहा अब नहीं। मैंने कहा अब माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने फोन किया गुरु महाराज को, तो उन्होंने कहा अभी तो खैर रोक लो, अब कोई जब बस रुके ना, उन्होंने कहा ऐसे से कोई चीज मिलेगी, ऐसे से पी लेना, कुछ नहीं होगा। और मैंने वैसा ही किया, ऐसा से कर लिया, पी लिया वो। उस टाइम मुझे डर वर कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद था। उसका असर आया था मेरे पे, जो क्योंकि उसने जब देख लिया कि किसी चीज से नहीं होता, उसने अपना आखिरी हमला किया, तो उसकी वजह से मुझे लूज मोशन लगी। क्योंकि उस भाई वो भी कोई शक्ति है, वो किसी पे छोड़ी गई। तो जब उसकी जो चीज छोड़ी गई है किसी काम के लिए, मैं बीच में बैरियर बन गया हूँ, तो मैंने रास्ता रोका, तो कहीं ना कहीं असर मेरे पे भी तो आएगा। तो वो असर जान का ना आके मेरी हेल्थ पे आ गया। धीरे धीरे करते करते मैं टाइम गिन रहा हूँ, कब दिल्ली आए, कब दिल्ली आए। उस दिन जाम लग गया, मोदी नगर में बहुत बड़ा जाम लगा। मैं कैसे ना कैसे टाइम गिन रहा हूँ, कैसे कैसे मुझे यूरिन भी आ रही थी। मैं कैसे कैसे पागल होकर समझ में गया। शाम को मैं 7:30-8 बजे तक घर आनंद विहार उतरा दिल्ली में। फिर वहां से घर गया। घर मैंने बस बैग ही पटके, मैंने सीधा भाग के पहले वो वॉशरूम गया, बड़ी थी वॉशरूम लगी थी, गया मैं। हाथ जोड़े कान पकड़ के मैं सीधा हाथ पैर धो के सीधा गुरु महाराज के पास गया। मैंने उनसे हाथ जोड़े, नाक रगड़ी, माफी मांगी। उन्होंने फिर वहां पे कुछ प्रसाद दिया, झाड़ा लगाया। झाड़ा लगाने के बाद बैठाया कि बताओ अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। कि हमने तुमसे मना की थी कि तुम पढ़ाई करने गए हो, ये करने गए, और मैंने कहा मैं नहीं रह पाया। कि ऐसे दुनिया की तुम सबकी पीड़ा लेते रहो, सबकी करते रहो। अरे कुछ कुछ चीज किसी के कर्मों से लगती है, किसी किसी पर छोड़ा जाता है। तो मैंने कहा उसके तो अच्छा लड़का कर्म क्या होंगे, कि कभी कभी फैमिली के भी हो जाते हैं, किसी के पिछले कर्मा भी होते। मैंने कुछ नहीं, लड़का अच्छा लगा, मैंने ठीक कर दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बताया मुझे, वहां बताया कि उस लड़के पे वहां मुझे पता लगा कि उसका खबीस का विषय है। उस दिन उसका फोन आया कि भैया मैंने आपको देखा नहीं, कहाँ है। रात में फोन आया, गुरु महाराज के पास बैठा हुआ था, कहाँ हो भैया। तो मैंने कहा मैं दिल्ली आया हूँ। उसको मैंने ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा मैं दिल्ली आया हूँ, कुछ कारण की वजह से आया, कुछ जरूरी घर का काम आ गया तो मुझे आना पड़ा। फिर मेरे फादर नहीं थे, मैं उसको बता दूँ मेरे फादर नहीं है, तो कुछ काम से मुझे आना पड़ा। मैं 1 हफ्ते रहा हूँ। 1 हफ्ते मेरे को गुरु जी ने मुझे झाड़ा लगाया, तब जाके मैं ठीक हुआ। क्योंकि फिर उन्होंने बताया कि इस पर बहुत पुराना करवाया गया है। जब मैंने पूछी बात में 1 हफ्ते झाड़े के बाद जब मैं गया, तो मैं जिस दिन मैं देहरादून आ रहा था उस दिन मैंने पूछी, मैंने क्या था, उन्होंने बताया पूरी बात कि इस पर जिन्नात के संग से इसको, और इसको नॉनवेज में करवा के गया 1 दिन, और 1 दिन करवा के गया है इसको दारू। तभी वो दारू नीचे पागल वो छूट नहीं पा चुका। और शक्ति इसको बेता है शक्ति। और उन्होंने बताया था कि जिन्नात को तुमने अलग ही किया है, हटा नहीं। जिस दिन इसने ये गलती कर दी, किसी फिर परेशान करेगा, क्योंकि मैंने अलग तो कर दिया था। अब मान के चलो मैंने किसी चीज को किसी से अलग किया। डायबिटीज वाले को जो रोगी है उसे डायबिटीज अलग कर दी, पर वो अगर ज्यादा मीठा खाएगा, जो चीज मान के चलो किसी की शुगर बहुत ज्यादा हाई थी, किसी डॉक्टर ने किसी तरह से उसकी डायबिटीज नॉर्मल आई, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, बट अगर उसने मीठा खाया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो सेम हुई था, उसको मैंने कहा था। फिर उन्होंने बताया कि इसको ये परहेज करना होगा, गुरु महाराज ने कहा इसको ये परहेज करना होगा, और तुमने उसको हटा दिया, खबीस नहीं हटा दिया। मैं शाम को बैठा, सुबह दून उतर गया, रूम में गया, मैं कहा भैया कैसे क्या हो। मैंने उस दिन उसको बताने दिया कि तेरे पे खबीस का असर है। मैंने उसको बस इतना बोला, मैंने कहा देख तेरे को
नॉनवेज और दारू या कोई भी नशे की चीज़ नहीं लेनी। उसने कहा ठीक है भैया। उसने कहा क्यों भैया? मैंने कहा बस इतना मान ले बस। और क्योंकि खबीस के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था वहाँ पे कि हटा पाऊँ, क्योंकि उसके लिए घेरा सिर्फ करनी होती, क्योंकि मुझे कंडीशन का गुरुद्वारा ने मना कर दी थी कि उस टाइम तुम पढ़ाई करने गए, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद मैंने कॉलेज में किसी पे प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ किसी की हेल्प नहीं की, बस नॉर्मल जो जोशी वगैरह की चीज़ मैंने बता दी, किसी की ये चीज़ ठीक नहीं की, मेरे बहुत कंडीशन ख़राब हो गई। तो मैंने उसको जब बताया कि आप खाली ये चीज़ नहीं लेनी है आपको, ना स्मोक ड्रिंक ये कुछ नहीं करना, नॉनवेज खाना। उसने कहीं ना कहीं नॉनवेज तो छोड़ दिया और नशे के लिए वो नहीं छोड़ पाया। और जब जब उसने नशा किया है वो हमेशा दुखी रहा। 2 साल का मेरा कोर्स था, मैं वहाँ से करके आ गया, तब तक वो ठीक था। उसके बाद वो नशे में पड़ गया, सब कुछ में पड़ गया। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता रहा। अभी मेरी बात होती तब भी वो परेशान है, और उसको मैं बता चुका हूँ कि तेरे यही 2 निवारण है, तो जब ये छोड़ देगा प्रॉपर तरीके तो ठीक हो जाएगा। वो छूटने देता नहीं, क्योंकि जो चीज है उसकी, वो उसकी किसी खास नहीं करवा रखी है, उसको हमेशा देता भी। अगर वो आए चीजें मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो सामने कर रहा हूँ पर सामने वाले भी चीज पे तो कोई कर रहा है, तो वो कहाँ से ठीक हो पाएगा। अभी भी फोन आया था उसका, लास्ट मंथ फोन आया था, भैया परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मुझे पता है जिन्नात तो उस पर आ जाता, खब्बीस को संग कैसे क्या होगा, कितना। अगर मैं किसी की डायबिटीज को नॉर्मल लेके आया हूँ, किसी का बीपी शाउट हो रहा बढ़ रहा है 180 190, मैं कैसे नहीं कहते धीरे धीरे उसको नॉर्मल लेके आया, 120/80 लेके आ गया, mmHg में लेके आ गया किसी का बीपी, किसी की डायबिटीज नॉर्मल लेके आ गया। पर मैं उससे ये तो कहूँगा कि तुम परहेज करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये रूटीन फॉलो करना है। जब मैंने बताया कि ये रूटीन फॉलो करना, वो मान नहीं रहा है चीज़ों, क्योंकि ये चीज़ छोटी मोटी नहीं है जो मैंने हटाई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और कोई भी ये छोटी मोटी एंट्री थी नहीं, क्योंकि वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है कि वो उसका दिमाग लगता है सब कुछ हमारी अय्याशी में, हमारे शौक, यंग एज है, जेंजी बच्चे होते, जेंजी हो। अब समझाऊं कैसे? अभी फोन आता है भैया परेशान हूँ मैं, जगह जगह जाता सब कुछ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कोई चीज़ को फाइंड नहीं कर पा रहा कि इस पर और भी कोई चीज़ है, क्योंकि इंसान के द्वार खुल जाते हैं ना, तो कोई ना कोई आता रहता है। फिर कभी मौका लगेगा, वो आएगा, तो मैं उसे प्रयोग करने की कोशिश करूँगा, ठीक करने की कोशिश करूँगा उसको बिल्कुल। बस मैं यही कहूँगा, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है ये लोगों का। अब तो कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, मैं उससे चैट पे बात करता हूँ और वो बताते कि ऐसी प्रॉब्लम है, और मैं उनका हेल्प भी करता हूँ, सबको लिख के भेजते कि हाँ मुझे आराम है, मुझे रिलीफ हुआ। छोटा सा बताना चाहूँगा, एक नाइजीरिया की लड़की है, वो बताया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, तो सिंपल से बात की, सब कुछ की, तो उसको मार्च को फ़ोन आया था कि मेरे मेडिसिन काम हम कुछ नहीं कर रही है। तो मैंने यहाँ से उसके लिए मेडिटेशन किया, ध्यान किया, वो उसको रिलीफ हो गया। तो वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, रिलीफ मिल जाएगा, टॉलरेंस नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर 7 डेज का झाड़ा लगाया जाता है, जो वेद शास्त्रों पुराणों में जो मंत्र दिए जाते हैं उसके द्वारा उसके झाड़ा लगाया जाता है। उसको कुछ रूटीन फॉलो करनी होती है 7 डेज के लिए, तब वो प्रॉपर होता है। उसके बाद एक ताबीज बनाया जाता है, तो उसको धारण करना होता है। ऐसी चीज़ें नहीं हटती, ऐसी चीज़ें क्यों हो पाती, खासकर बड़ी एंटिटी में। मेरे जाने से गुरु महाराज ने ये कह रखा कि तुम जहाँ जाओगे वो चीज़ वहाँ से पहले चली जाएगी, हट जाएगी, वो टेम्परेरी परमानेंट नहीं है। तो उसके लिए कोहेरेंस के लिए क्या होगा, ये चीज़ें होंगी। अगर इसकी ऐसी जिसपे कोई चीज़ हो, उसकी शादी हो जाए, तो वो चीज़ हटती भी नहीं है। कहते हैं ना कि सनातन धर्म में जिसकी शादी कोई चीज़ है किसी पे हो और उसकी शादी हो गई, तो वो चीज़ हटती भी नहीं है। बट मेरे गुरुजी, मैंने आपको बताया था, जो मुसलमान है, मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने मेरा नॉनवेज छुड़वाया, मेरे को सच्चे मार्ग पर लिखवाया, मुझे मंत्र सिखाए, कान्हा जी के बारे में बताया, महादेव के बारे में बताया, देवी के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा आप, तुम्हारे धर्म में भी वो शक्ति है, पर लोग कर ही नहीं पाते, तो वो विधि उन्होंने बता रखी। गुरु का महत्व जानो, गुरु शक्ति क्या है, गुरु का ज्ञान क्या है। गुरु की जाति मत देखो ना धर्म देखो, ज्ञान ले लो। कहना है कि एक दुआ भी है कि जाति ना पूछिए साधु की, ले लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान लो, ये जरूरी है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
एक अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा, कोई जो मेरी लाइफ में कोई एक ऐसा एनकाउंटर होगा, याद करूँगा मैं कौन सा है कि काफ़ी को ठीक किया मैंने, तो वो लेके आऊँगा पानी में। और आप लोगों के पास भी कोई कहानी है, रियल इंसिडेंट है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरी जीमेल आईडी पे आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपकी कहानी होगी मैं अपने वॉइस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोस में। और बताना चाहूँगा कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं कुछ रेमेडी दे दूँगा आप लोगों को, जो आप उससे ठीक हो सको, या भेज दूँगा जिस जगह पे जहाँ बिल्कुल क्लियरेंस बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप लोग। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।